सुप्रभात बच्चों। हम चौथे पाठ की व्याख्या कर चुके हैं। पहले रीडिंग करी, फिर हमने व्याख्या की। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसके बाद अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ हैं अधः, अधः मीन्स से नीचे। कोलाहलम, कोलाहलम मीन्स क्या होता है? शोर करना, नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आना। काव्य हंतारह, काव्य मीन्स से कविता या काव्य, हंतारह मीन्स से नष्ट करने वाले, मारने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले। अगला है काल यापकः, काल मीन्स से समय, यापकः मीन्स से बर्बाद करने वाले, बिताने वाले। काल यापकः मीन्स से समय को बर्बाद करने वाले। धुरंधरः, धुरंधरः मीन्स से अग्रणी, श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा होता है। धुरंधरः मीन्स से सबसे अच्छे। अगला है एहि, आइए, एहि मीन्स से आइए। अगला है करतल ध्वनिना, करतल मीन्स से, कर मीन्स होता है हाथ, तल मीन्स से नीचे वाला भाग, हाथ की ताली। ध्वनि मीन्स आवाज़, हाथ की आवाज़ से, तो तालियों से। जब हम हाथों से आवाज़ करते हैं तो क्या बजती हैं? तालियाँ। अरसिकेभ्य हैं, अरसिकेभ्य मीन्स से नीरस जनों को, जिनको किसी भी बात में कोई रस नहीं आता, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? नीरस। स्वकीयम, स्वकीयम मीन्स से अपने। मादृशः, मेरे जैसे। हस्तलाघवम, हस्त मीन्स क्या होता है? हाथ। लाघवम मीन्स सफाई, हाथ की सफाई। अगला है तुंदस्य, तोंद मीन्स क्या होता है? तुंदस्य मीन्स तोंद के, तोंद मीन्स क्या होता है? बड़ा पेट। तोंद के, तुंद मीन्स तोंद, तोंद मीन्स बड़ा पेट। आवर्तयन मीन्स फेरता हुआ। आगे देखो, धार्यताम, धार्यताम मीन्स धारण करें, धार्यताम मीन्स धारण करें, अर्थात उस चीज़ को ग्रहण करें। परान्नम, पराधन अन्नम, दूसरों के अन्न को, अर्थात दूसरों के भोजन को। पौष्टिकः, पौष्टिकः मीन्स पुष्टि देने वाला, अर्थात हमें ताकत देने वाला। प्रत्यर्पण, प्रति धन अर्पण, प्रत्यर्पण मीन्स लौटाना। अवशिष्टम, अवशिष्टम मीन्स बचा हुआ, रिमेनिंग। अगला है उत्प्रेरितः, उत्प्रेरितः मीन्स प्रेरित होकर, प्रेरणा पाकर। श्राव्यति मीन्स सुनाता है, श्राव्यति मीन्स सुनाता है। भोज्य लोलुपम मीन्स खाने का लोभी, खाने का लालची, जिसको केवल खाने से मतलब होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? भोज्य लोलुपम। ये हो गए आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ को याद करेंगे तो पाठ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम देखते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न क्या है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, अर्थात हमें इनको रीडिंग करना है, पढ़ के देखना है। पहला शब्द क्या है? ऊपरी। दूसरा नीचई, क्योंकि इसके पीछे 2 डॉट लगे हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? ये विसर्ग है, तो इसकी आवाज़ किसके समान आती है? ह के समान। नीचई। कदापि, कुत्र, अधः, बहिः, अन्तः, कदा, उच्चै, अलम, पुनः, एकदा। ये सारे शब्द कैसे हैं? पूरे जितने भी ये शब्द हैं ये सब हैं अव्यय शब्द हैं। अव्यय, अव्यय शब्द वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। लिंग, वचन, काल, कर्ता, किसी के अनुसार भी चेंज नहीं होते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं?
अव्यय शब्द, अव्यय मीन्स जो कभी भी खर्च नहीं होते, ना ही घटते हैं और ना ही बढ़ते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। अब एक बार इनके मीनिंग और देख लेते हैं। ऊपरी मीन्स होता है ऊपर, नीचे मीन्स धीरे से, नीचे का अर्थ नीचे नहीं होता, यहाँ पर नीचे का अर्थ क्या होता है? धीरे से। कदापि मीन्स कभी भी, कुत्र मीन्स कहाँ, अधः मीन्स नीचे, बहिः मीन्स बाहर, अंतः मीन्स अंदर, कदा मीन्स कब, उच्चैः मीन्स जोर से, उच्चैः का अर्थ ऊंचा नहीं होता, क्या होता है? जोर से। अलम मीन्स बस करो, पुनः दोबारा, एकदा मीन्स एक बार। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएंगे शब्दों के अर्थ भी याद हो जाएंगे और इनका अच्छे से मीनिंग पता चल जाएगा कि ये अव्यय शब्द हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगला है दूसरा क्वेश्चन। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। जो ये बॉक्स में अव्यय शब्द दिए हैं इनको लेकर हमें वाक्यों की पूर्ति करनी है। जैसे अलम का अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं, अलम मीन्स बस करो, अंतः मीन्स अंदर, बही मीन्स बाहर, अधः मीन्स नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर। अब देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है? वृक्षस्य रिक्तस्थान खगाः वसन्ति। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो ऊपर, ऊपर, ऊपर को संस्कृत में क्या कहेंगे? हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्या कहेंगे? ऊपरी। तो इसमें क्या आएगा? ऊपरी। पहले में क्या आएगा? ऊपरी। वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? रिक्त स्थान विवादेन। विवाद मीन्स झगड़ा, झगड़े को बंद करो, झगड़ा को बस करो। तो इसमें कौन सा आना चाहिए? अलम। अलम विवादेन। दूसरे में क्या आएगा? अलम विवादेन। झगड़ा बंद करो, अब झगड़े से बस करो। अगला है वर्षा काले गृहात् रिक्त स्थान मा गच्छ। वर्षा काले मीन्स वर्षा के समय, बारिश के समय में, गृहात् घर से, रिक्त स्थान मा गच्छ मत जाओ। कहाँ मत जाओ? बाहर मत जाओ। तो तीसरे में क्या आएगा? बही। इसमें क्या आएगा? बही। वर्षा काले गृहात् बही मा गच्छ। अगला है मंचस्य रिक्तस्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। ऑडियंस कहाँ बैठती है? मंच के नीचे। मंच के रिक्त स्थान सुनने वाले या श्रोतारः बैठे हुए हैं, श्रोता बैठे हुए हैं। तो कहाँ बैठते हैं श्रोता? मंच के नीचे। नीचे का अर्थ क्या होगा? अधः। तो फोर्थ में क्या आएगा? मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। एक बार ध्यान से सुनेंगे, एक बार में नहीं तो 2 बार में समझ में आ जाएगा। अगला है छात्राः विद्यालयस्य रिक्तस्थान प्रविशन्ति। छात्राः मीन्स विद्यार्थी, विद्यालयस्य विद्यालय के, रिक्तस्थान प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? अंदर। तो अंदर का अर्थ क्या होगा? अन्तः। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। तो इसमें पहले में क्या आएगा? वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति। पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। दूसरे में क्या आएगा? अलम विवादेन। तीसरे में वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। पांचवें में क्या आएगा? छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। यह हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा देखते हैं।
अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनना है। गमन्ति यच्छन्ति पृच्छन्ति धावन्ति, यच्छन्ति मीन्स देते हैं, मांगते हैं, देते हैं। पृच्छन्ति पूछते हैं, धावन्ति दौड़ते हैं। लेकिन जब गम धातु के रूप चलते हैं तो वो गमति गमतः गमन्ति नहीं चलते, वो कैसे चलते हैं? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो इनमें गलत कौन सा है? गमन्ति। हमें अशुद्ध पद चुनना है, तो इसमें कौन सा है? अशुद्ध, गमन्ति। अगला है रामेण गृहेण सर्पेण गजेण। रामेण ठीक है, गृहेण ये भी ठीक है, सर्पेण ये भी ठीक है, गजेण रोंग है, ये अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि जब हम तृतीय विभक्ति बनाते हैं तो जहाँ पर र और री या स आ जाए वहाँ पर न का ण हो जाता है, और गजेण में ना तो र है ना श है, तो गजेण का क्या होना चाहिए? गजेन। जैसे बालक का क्या होता है? बालकेन। ऐसे ही गज का क्या होगा? गजेन। तो इन सब में अशुद्ध पद कौन सा है? गजेन। पहले में क्या है? गमन्ति। दूसरे में क्या है? गजेन। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? लतया मातया रमया निशा निशया। लता की तृतीय विभक्ति क्या बनेगी? लतया। रमा की तृतीय विभक्ति रमया। निशा की निशा। लेकिन माता मातृ से बनता है। मूल शब्द क्या है? मातृ। तो मातृ का तृतीय विभक्ति में बनता है मात्रा। इसलिए इनमें रोंग कौन सा है? अशुद्ध कौन सा है? मातया। तीसरे का आंसर क्या होगा? मातया। तीसरे का राइट आंसर है मातया। मीन्स हमें चुनना तो अशुद्ध है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? मातया। राइट आंसर क्या होगा? मातया। अगला है लते रमे माते प्रिय। ऐसे ही लता का जब संबोधन बनाएंगे तो लते बनेगा, रमा का रमे बनेगा, प्रिया का प्रिय बनेगा, लेकिन माते नहीं बनेगा। मातृ शब्द का संबोधन बनता है मातः। मातः है, इसलिए इसका भी आंसर क्या है? माते। लिखती गर्जती फलती सेवती। इसमें से 3 सही हैं, एक गलत हैं। लिखती भी सही है, गर्जती सही है, फलती सही है। ये सब धातुएं कैसी हैं? आत्मनेपदी। और जो सेव धातु है वो है परस्मैपद। तो सेवती नहीं होता, जब हम उसका रूप बनाते हैं तो क्या बनता है? सेवते। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेवती। इन सब में गलत कौन सा है? सेवती। एक बार फिर से देख लेते हैं कि थर्ड के आंसर कौन कौन से सही हैं। पहला है गमन्ति, दूसरा है गजेन, तीसरा है मातया, चौथा है माते, पांचवा है सेवती। अभी हम करेंगे 4th क्वेश्चन। मंजूषात है समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची, जिनके मीनिंग सेम होते हैं। अब पहले हम इनके अर्थ जान लेंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रसन्नताया, प्रसन्नताया मीन्स खुशी का। चिकित्सकम मीन्स डॉक्टर। लब्धवा मीन्स पाकर। शरीरस्य मीन्स शरीर का। दक्षः मीन्स दक्ष, निपुण। अब पहला है प्राप्य। प्राप्य मीन्स प्राप्त करके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लब्धवा। इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? लब्धवा। दूसरा है कुशलाहा। कुशलाहा मीन्स क्या होते हैं? निपुण। तो निपुण का पर्यायवाची क्या होगा? दक्षाः। हर्षस्य, हर्षस्य मीन्स खुशी का, हर्ष का। इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्रसन्नतायाः। देहस्य, देह मीन्स शरीर, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? शरीरस्य। वैद्यम, वैद्यम मीन्स डॉक्टर,
तो डॉक्टर का पर्यायवाची क्या होगा? वैद्य का चिकित्सकम। प्राप्य का क्या होगा? लब्ध्वा। कुशलः का दक्षः। हर्षस्य का प्रसन्नतायाः। देहस्य का शरीरस्य। और वैद्यम का चिकित्सकम। ये हो गया 5 नंबर। अब 5वां देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। पहला क्वेश्चन है, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि उपस्थित थे, बैठे हुए थे। तो कितने बैठे हुए थे? 4। 4 को क्या कहेंगे संस्कृत में? चत्वारः। पहले का आंसर क्या होगा? चत्वारः। दूसरा है, के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल करते हैं? शोर कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे शोर? सुनने वाले, जो कविता सुनने आए थे वो। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? श्रोतारः। दूसरे का आंसर क्या होगा? श्रोतारः। तीसरा है, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य बनाकर अपना काव्य प्रस्तुत करता है? किसको उद्देश्य बनाकर करता है? आधुनिकम वैद्यम, या फिर केवल वैद्यम लिखेंगे तो भी ठीक होगा। आधुनिकम वैद्यम। तीसरे का आंसर क्या होगा? आधुनिकम वैद्यम। अगले का आंसर क्या होगा? तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिलः मीन्स मोटू किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है? तो किसके ऊपर अपना हाथ फेरा था उसने? अपने पेट पर। तो आंसर क्या होगा? तुंदस्य, अपनी तोंद के ऊपर। आंसर क्या होगा? तुंदस्य। अगला है, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में दोबारा दोबारा क्या हो जाते हैं? तो उसने क्या बताया था एक कवि ने कि संसार में शरीर तो दोबारा दोबारा मिल जाते हैं, दूसरे के घर का भोजन नहीं मिलता। तो संसार में पुनः पुनः हमें क्या मिल जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? शरीराणि, शरीर। फोर्थ का आंसर क्या होगा? शरीराणि। फिफ्थ का क्या होगा? किम कृत्वा घृतम पिबेत। हमें क्या करके भी घी पीना चाहिए। तो उसने क्या बताया था क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम कृत्वा। ये कौन से का आंसर है? 5वें का।